हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। आज क्लास नंबर 18 में हम लोग मेश टूल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मेश टूल में कौन कौन सा ऑप्शंस आता है, स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हमारा मेश टूल में पहला ऑप्शन जो है अपेंड टू पॉलीगॉन है। तो अपेंड टू पॉलीगॉन कैसे काम करता है थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके लिए मुझे क्यूब लेना पड़ेगा। ये आप कोई भी शेप से कर सकते हैं। मैं एक क्यूब से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इस क्यूब को थोड़ा सा जो है इसका शेप चेंज करना चाहता हूँ। इसका शेप चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस क्यूब के इस वाले फेस को पकड़ के मैं एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड हम लोग कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल ई से या फिर शिफ्ट प्रेस करके अगर हम लोग ड्रैग करें तो ये जो है एक्सट्रूड होके बाहर आ जाएगा और एक क्यूब। तो वैसे ही इस तरफ भी एक कर लेते हैं। देन इस तरफ मैं थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का शेप देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्रिएट कर लिया है। देन इसको भी पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाते हैं। देन अपेंड टू पॉलीगॉन क्या करता है, अपेंड टू पॉलीगॉन जो है हमारा मेश टूल में जो फिल होल था उसी तरीके का काम करता है थोड़ा सा। तो अगर मैं इस शेप के अंदर से कुछ रैंडमली कुछ फेसेस को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, इन तीनों फेसेस को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो अभी जो है ये अभी खाली हो गया है ये सब फेस। अब यहाँ पर हम लोग फिल होल तो कर सकते हैं, लेकिन और एक तरीका है जो कि है अपेंड टू पॉलीगॉन। अपेंड टू पॉलीगॉन में अगर मैं क्लिक करूँ अभी तो यहाँ पर दिखा रहा है क्लिक अ बाउंड्री एज देन क्लिक टू प्लेस न्यू वर्टिसेस। ओके, तो यहाँ पर मुझे कह रहा है कि मैं एक बाउंड्री एज पे क्लिक करता हूँ पहले। तो मैंने एक क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए कुछ एरोज आ रहे हैं। तो ये एरो मुझे बोल रहा है कि पहले तो ये वाले बाउंड्री एज पे मैंने क्लिक किया है, फिर ये वाले पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए फिल हो रहा है, फिर ये वाले पे क्लिक करूँगा तो ये जो है मेरा फिल होके आ चुका है पूरा फेस। एंड देन अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो ये देखिए मेरा पूरा फेस जो है फिल हो गया है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो पिन टू पॉलीगॉन में, एंड देन यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर, तो देखिए ये वाला फेस भी मेरा फिल हो चुका है। सेम इसी तरीके से मैं फिर से अपेंड टू पॉलीगॉन ले रहा हूँ एंड देन यहाँ पर एक क्लिक, इस एरो पे एक क्लिक एंड इस एरो पे, तो ये जो है मेरा फिल हो चुका है। कभी कभी अगर आप लोगों को ये सब फिल करने में दिक्कत आ सकती है आप लोगों को, जैसे कि अगर मैं अपेंड टू पॉलीगॉन को इस बाउंड्री एजेस के थ्रू ना ले जाकर मैं अगर बाहर क्लिक कर दूं किसी जगह पर तो ये जो है अलग सा एक फेस मुझे क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर गलती से आप लोगों को जो अपेंड टू पॉलीगॉन है उस अगर आप लोग गलती से बाहर पे क्लिक कर देते हैं तो आप लोग बैक स्पेस बटन को प्रेस करके भी आप लोग बैक में जा सकते हैं। ठीक है, देन फिर से जो है क्लिक कीजिए, क्लिक एंड ये जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग अपेंड टू पॉलीगॉन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अपेंड टू पॉलीगॉन को यूज़ करने के लिए आपको ध्यान से जो है ये सब बाउंड्री एजेस पे ही क्लिक करना होगा, नहीं तो ये फिल नहीं होगा। तो ये होता है अपेंड टू पॉलीगॉन का काम। बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑप्शन है। इसमें ये बहुत सारे मॉडल्स हम लोग जब बनाते हैं तब ये जो ऑप्शन है बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, हम लोग बार बार जो है फिल होल नहीं करते हैं, कभी कभी जो है अपेंड टू पॉलीगॉन यूज़ करके भी काम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कनेक्ट टूल में। कनेक्ट टूल जैसे हम लोगों ने देखा था एडिट वाले एडिट में ऑप्शन पे, जो ये वाला कनेक्ट था सेम ही कनेक्ट ऑप्शन है। इसमें क्या है कि आप लोग अगर फेस पे जाकर कुछ फेसेस को अगर सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन आप लोग अगर मेश टूल में जाके कनेक्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक जो है एज लूप क्रिएट होता है। एज लूप तो नहीं, एज एक क्रिएट हो जाएगा जिस जिस फेस में आप लोग सिलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, एंड देन अगर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो है एक एज रिंग जो है मुझे बनाकर दे देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लोग एज में जाकर भी करते हैं, जैसे मैंने ये वाला एज, ये वाला, देन ये वाला एज और ये,
एज, इन सब एजेस को अगर सिलेक्ट करके, ये वाले भी कर सकते हैं लेकिन ओके, तो इन सब एजेस को अगर सिलेक्ट करके मैं कनेक्ट प्रेस करूँ तो ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो एंटर, तो ये कनेक्ट हो चुका है। मैं इस एज तक जो है सिलेक्ट किया था, इसलिए जो है इन तक ही जो है एज मेरा एक रिंग जो है बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से जो है ऐसे क्लिक करता जाऊँ एंड कनेक्ट प्रेस करूँ तो ये देखिए ये जो है पूरा एक लूप बन के मेरे सामने आ चुका है। एंड देन एंटर प्रेस कीजिए तो ये जो है चला आएगा। तो ये एज पे भी होता है, सिमिलरली वर्टेक्स पे भी हो सकता है। जैसे मानिए मैंने इस वर्टेक्स को क्लिक किया, देन इस वर्टेक्स को क्लिक किया है, एंड देन अगर मैं कनेक्ट प्रेस करूँ तो ये जो है कनेक्ट हो जाएगा एंड देन एंटर प्रेस करना है। सिमिलरली इससे इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक मैं क्लिक करूँगा, कनेक्ट, तो ये देखिए कनेक्ट हो गया। ठीक है, कनेक्ट कैसे होता है, एज के थ्रू ही ये जो है कनेक्ट होता है। फेस में भी वही होगा, एज पे भी वही होगा, वर्टेक्स पे भी वही होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कनेक्ट ऑप्शन, जो कि मैंने एडिट मेश पे भी दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है ऑप्शन, उसका नाम है क्रीज टूल। क्रीज टूल क्या करता है, देखिए क्रीज टूल जैसे हम लोग बाउंड्री एजेस पे जो है सपोर्टिंग एज लूप दे रहे थे पिछले क्लासेस में, हम लोग जैसे बाउंड्री एजेस को सपोर्टिंग के लिए एक सपोर्टिंग एज लूप दे रहे थे, वैसा ही कुछ काम करता है। देखिए जैसे मेरे पास ये क्यूब है, अगर मैं इसका स्मूथ प्रीव्यू देखूं, ये देखिए कुछ राउंडेड सा शेप जो है मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, क्यों आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी सपोर्टिंग एज लूप नहीं है इसलिए। तो क्रीज टूल क्या करता है, क्रीज टूल जो है सपोर्टिंग एज लूप का काम करता है। ये एक्चुअली तो सपोर्टिंग एज लूप नहीं हो जाएगा, मतलब एज लूप जैसा नहीं काम करेगा। ये जो ये सब एज है बहुत थीन जो है अभी दिख रहा है, ये इस एजेस को जो है मोटा कर देगा और उससे ही जो है हमारा बाउंड्री एज में जो सपोर्टिंग एज लूप का काम होता है वो काम कर जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं इस एज को इन चारों एजेस को जो है मैं सिलेक्ट कर लिया है। अभी जो है अगर मैं क्रीज टूल प्रेस करूं एंड जो है मिडिल माउस बटन को अगर मैं ड्रैग करूं तो ये देखिए ये ऐसे जो है क्रीज हो चुका है। देखिए अभी जो है ये वाले एज में और ये वाले एज में जो है बहुत अंतर है। ये वाला एज जो है बहुत मोटा सा आ रहा है दिखने में और ये जो है पतला सा एक एज दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैं नीचे की तरफ भी करूं ऐसा, तो देखिए ये क्रीज टूल में मैंने क्लिक किया इन चारों एजेस को सिलेक्ट करके एंड देन मिडिल माउस एंड ड्रैग, तो देखिए ये ऐसे आ चुका है। ठीक है, सेम मैं इन चारों कॉर्नर्स के जो एजेस है उसको भी सिलेक्ट करके अगर मैं क्रीज टूल पे क्लिक करूं एंड मिडिल माउस बटन प्रेस एंड होल्ड करके ड्रैग करूं तो ये देखिए ये जो है हमारा क्यूब का शेप ओरिजिनल जो फॉर्म था उसमें हम लोगों को वापस ले आया है। ठीक है, तो ये होता है क्रीज टूल। लेकिन क्रीज टूल में एक चीज़ देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए ब्लैक फेस टाइप का कुछ दिख रहा है, ब्लैक टोन दिख रहा है, तो इसलिए जो है हम लोग इस ऑप्शन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल शेप को मेंटेन करके रखना है तो हम लोग जो है मैनुअली एज लूप दे के वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रीज टूल का ऑप्शन। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है बहुत, जो कि है क्रिएट पॉलीगॉन टूल। क्रिएट पॉलीगॉन टूल क्या करता है, क्रिएट पॉलीगॉन टूल है जो है आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक शेप का पॉलीगॉन जो है बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, पहले तो क्रिएट पॉलीगॉन टूल में क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर दिखाएगा क्लिक टू प्लेस ईच वर्टेक्स टू फिनिश, ओके, देन प्रेस एंटर। तो अगर मैं क्लिक करता जाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, यहाँ पर एक क्लिक किया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो देखिए ये जो है पॉलीगॉन क्रिएट करता रहेगा ऐसे। ठीक है, और अगर मैं अभी एंटर प्रेस कर दूँ तो देखिए ये ऐसे आ रहा है, एक पॉलीगॉन की तरफ ये आ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है मेरा ब्लैक फेस जो है सामने आ रहा है। ब्लैक फेस जो है ये अंदर रहता है हमेशा ऑब्जेक्ट के, और ये जो ग्रे कलर का एरिया है जो कि फ्रंट फेस है वो जो है नीचे की तरफ आ रहा है।
ठीक है। क्यों वो हो रहा है? क्योंकि इस टूल का जो एक्चुअल रूल है वो है, आप लोग अगर ये जो है हम लोग क्लॉकवाइज जो है क्लिक कर रहे हैं, इसलिए जो है ये ऐसा आ रहा है। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज क्लिक करते हुए किसी भी पॉलीगॉन को क्रिएट करेंगे तो ये जो है ऐसा आएगा। तो ये डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को कभी भी यहाँ पर दिक्कत आ रहा है कि नहीं मेरा जो है ब्लैक फेस दिख रहा है, मैं इसे ठीक कैसे करूँ, तो सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे देखिए मेश डिस्प्ले है। मेश डिस्प्ले पे जाकर रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने से जो है इसका जो ब्लैक फेस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और जो फ्रंट फेस है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है। एंड क्रिएट पॉलीगॉन का और भी ऑप्शन है, जैसे कि अगर मैं समझिए अगर मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को या मॉडल किसी भी एक फेस को मैं बना लिया है मैंने, अब अगर मैं कंट्रोल एक बार प्रेस करके एक क्लिक कर दूं एंड देन कंट्रोल मैं छोड़ दूं और देन क्लिक करता चला जाऊं, तो देखिए ये जो है इस शेप के बीचों बीच जो है एक होल क्रिएट कर देता है। ठीक है। तो ये भी हो सकता है, आप लोग अगर ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो ये भी आप लोग क्रिएट पॉलीगॉन टूल से इजीली बना सकते हैं। ये जैसे मैंने क्लॉकवाइज किया था, सेम हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो वो जो है ऐसे आएगा। देखिए, तो मैंने इतना सा जो है क्लिक करके एक शेप ले लिया है क्रिएट पॉलीगॉन टूल से एंड देन कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, कंट्रोल छोड़ रहा हूँ मैं एंड देन अगर मैं क्लिक करता जाऊँ, ये देखिए ये जो है एंटर प्रेस कर दिया बाद में एंड देन ये मेरे सामने ऐसा एक शेप बन के मेरे पास आ चुका है। तो ये होता है क्रिएट पॉलीगॉन। क्रिएट पॉलीगॉन टूल से आप लोग कैसा भी शेप हो आप लोग इजीली बना सकते हैं। ठीक है। इस जैसे मानिए मैं एक नॉर्मल सा एक कुछ भी शेप क्रिएट करता हूँ, जैसे यहाँ से शिफ्ट प्रेस करने से जो है आप लोगों का जो पॉइंट है वो एकदम सीधा जो है क्रिएट होता है। जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया है एंड देन ये देखिए सीधा एक मेरा जो है पॉइंट क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, आप लोग क्लिक करके जो है ड्रैग कर सकते हैं, आप लोग कहाँ रखना चाहते हैं उसको हिसाब करके आप लोग रख सकते हैं। ठीक है। और बैक स्पेस में जो है आप लोग वापस भी जा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एपेंड टू पॉलीगॉन में देखा था। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको भी ऐसा जो है कुछ दे देता हूँ सिमिलरली ऐसा एंड देन शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट, तो देखिए मेरा जो है एक कार की तरह जो है एक शेप जो है मेरा क्रिएट हो रहा है। बैक स्पेस एंड देन शिफ्ट, ये ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास जो है एक कार की तरह जो है शेप मेरा क्रिएट हो चुका है बहुत इजीली। अब ये जो है ब्लैक फेस क्रिएट हो गया है सामने वाले में, तो इसको मुझे क्या करना है, सिंपली मेश टूल पे मेश डिस्प्ले पे जाइए, सिंपली मेश डिस्प्ले पे जाइए, रिवर्स कर दीजिए, तो ये जो है सामने वाला जो फ्रंट फेस है वो वापस आ जाएगा। ठीक है। अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग वर्टेक्स पकड़ के जो है वर्टेक्स में जाके आप लोग इसका शेप जो है ठीक कर सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है ये जो ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है, तो मैं जूम करूँगा एंड इसको जो है सीधा करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, देन इसको थोड़ा सा ऐसे 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 सिमिलरली यहाँ पर भी मुझे करना है, तो ये जो है थोड़ा ऊपर चला गया है। एक्स प्रेस करके अगर आप लोग
ऐसे स्नैप कर देंगे तो ये जो है एकदम ग्रिड लाइन पे स्नैप हो जाएगा। इसको भी थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेना है। ऐसे जो है हम लोग बहुत इजीली कोई भी शेप को हम लोग इजीली जो है बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट पॉलीगॉन टूल की मदद मदद से। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि इस वाले फेस को मैं पकड़ के अगर एक्सट्रूड कर दूं ऐसे, इस तरफ अगर जाएंगे तो ब्लैक फेस ही जनरेट होता रहेगा ऐसे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इस तरफ खींच रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्रे कलर का जो फेस है वो चाहिए। ठीक है, इस फेस को भी मैं रिवर्स कर देता हूँ। तो ये देखिए मेश डिस्प्ले पे जाके रिवर्स। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो ये जो है थोड़ा सा ऐसा जो है मेरा कार का एक शेप, जो टॉय कार होता है या कार्टूनी जो कार होता है उन उस टाइप का जो है कुछ शेप मेरा बहुत आसानी से इजीली क्रिएट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर भी टोपोलॉजिकल इशू है, उसको भी हमें ठीक करना होगा। उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, वो हम लोग कैसे ठीक करेंगे देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये जो है क्रिएट पॉलीगॉन टूल से हम लोग ऐसे चीज़ भी बना सकते हैं कुछ। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रिएट पॉलीगॉन टूल। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेश टूल के इन सब ऑप्शंस के बारे में जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एपेन टू पॉलीगॉन कैसे काम करता है, कनेक्ट, क्रीज टूल, क्रिएट पॉलीगॉन टूल कैसे काम करता है, ये जो ऑप्शंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, काम करने के लिए हम लोगों को मॉडलिंग में जो है हम लोगों को बहुत हेल्प करता है ये सब ऑप्शंस। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये सब ऑप्शंस को समझ पाए हैं। एंड अगर इस वीडियो को भी आप लोगों को पसंद आया हो, इस क्लास को भी आप लोग एंजॉय किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा। एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को, एंड जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।